हेलो एवरीबडी, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कैथे पैसिफिक के अप्रैल 2024 के रिसेंटली पोस्टेड कैबिन क्रू वैकेंसीज के बारे में। कैथे पैसिफिक एक इंटरनेशनल एयरलाइन है एंड वो रेगुलरली इंडिया में रिक्रूटमेंट करते रहते हैं फॉर देयर बेस इन हांगकांग। ठीक है, कैथे पैसिफिक में कैबिन क्रू बनने के बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या रिक्वायरमेंट्स क्या है वो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन इंटरप्रिटेशन की मुझे लगता है कि आपको जरूरत होगी एज अ फ्रेशर और एज एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछले 4-5 महीने पहले, आई थिंक इन द मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, वन ऑफ द मंथ्स 2023 में कैथे पैसिफिक हैड हायर्ड इन इंडिया फॉर देयर बेस इन हांगकांग। इंडिया में हायरिंग हुई थी, तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन मैंने गैदर किया है लोगों से, जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया था ये इंटरव्यू, राउंड्स कैसे होते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या इंटरव्यू का टाइमलाइन होता है, एक बेसिक ओवरव्यू ऑफ द इंटरव्यू कैथे पैसिफिक की तरफ से जो होता है, वो जो लोगों ने मुझसे शेयर किया है वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, ताकि यू गेट ए क्लैरिटी की क्या क्या चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो व्हेन यू अप्लाई फॉर दिस एयरलाइन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना एंड वेलकम टू माय चैनल। ओके, सबसे पहले चीज, अगर आप एक फ्रेशर है तो भी आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, एक्सपीरियंस कैबिन क्रू है, तब तो आप एलिजिबल है ही। अगर आप एक मेल है तो भी आप एलिजिबल है। फीमेल कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल। ठीक है, आप इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से आते हैं तो भी आप एलिजिबल है। बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट होगा बैंगलोर में। अगर आप अपने एक्सपेंस पे ट्रैवल करके जा सकते हैं सिलेक्शन के बाद, मतलब ऑफलाइन सिलेक्शन के बाद, मैं आगे डिस्कस करूंगी जो डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट राउंड्स है इंटरव्यू के, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप अपने एक्सपेंस पे ट्रैवल करके जा सकते हैं बैंगलोर में तो आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। जो जो सवाल मुझे लगता है कि आपको हो सकते हैं इनके रिक्वायरमेंट्स इंटरव्यू प्रोसेस से लेके या इंटरव्यू राउंड से रिलेटेड, वो मैं एज एंड वेन जो जो चीजें मैं पढ़ूंगी वो मैं क्लियर करती जाऊंगी, सो दैट आपको और क्लैरिटी मिले। ठीक है, तो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज मिनिमम एज ऑफ 18। उसके बाद लिखा है बैचलर्स डिग्री और हाई स्कूल ग्रेजुएट अकम्पनीड बाय एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ फ्लाइट अटेंडेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, ये थोड़ी दो चीजें डाइसी है। 18 ईयर्स भी बोल रहे हैं एंड बैचलर्स डिग्री बोल रहे हैं, या हाई स्कूल ग्रेजुएट अकम्पनीड बाय एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ फ्लाइट अटेंडेंट एक्सपीरियंस। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक फ्रेशर है, अगर आपने सिर्फ 10+2 किया है, फ्रेशर है, तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आप एक ग्रेजुएट है और अगर आप एक फ्रेशर है तो आप एलिजिबल है। अगर आपने 10+2 ही सिर्फ किया है तो आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज अ फ्लाइट अटेंडेंट होना चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर दिस जॉब रोल। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट जो ये है, प्रोफिशिएंसी इन रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश एंड हिंदी, अ थर्ड लैंग्वेज इज प्रेफरेबल। प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश आपको समझ में आ ही गया होगा। थर्ड लैंग्वेज आपको जो भी आता है मेक श्योर कि आप मेंशन करें अपने सीवी में। एंड रिमेंबर कि जब ये मीन करते हैं प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश, दे एक्चुअली मीन इट, क्योंकि आगे जब मैं आपको इंटरव्यू राउंड्स और ये सारी चीजें डिस्कस करने वाली हूँ वीडियो में, तो आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश असेसमेंट होगा, हिंदी असेसमेंट होगा एंड इट विल बी अ प्रॉपर असेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है वैलिड IELTS academic result with an overall band score of 6.0 or above or a valid TOEIC score of 325 for both reading and listening taken on or after 5th August 2022। अब ये रिक्वायरमेंट्स में लिखा है कि आपके पास IELTS का एग्जाम प्रोफिशिएंसी का पेपर होना चाहिए या TOEIC एग्जाम प्रोफिशिएंसी का पेपर होना चाहिए। ठीक है, आगे मैं आपके साथ एक्सपीरियंसेस उन लोगों के डिस्कस करने वाली हूँ एप्लीकेशन एंड इन्फॉर्मेशन वाले पार्ट में, तो आपको एक थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा कि हाँ ये रिक्वायरमेंट में लिखा है बट कुछ लोगों ने क्या किया था लास्ट टाइम, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो आपको थोड़ा और इन्फॉर्मेशन में क्लैरिटी मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है मिनिमम आर्म रीच ऑफ 208 सेंटीमीटर्स ऑन टिप टोज। ये एक अच्छी चीज है फॉर पीपल जिनकी हाइट थोड़ी कम है, बिकॉज जितने भी मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस है वो सारे 212 सेंटीमीटर्स ऑन टिपटोज मांगते हैं। यहाँ पे 208 सेंटीमीटर्स ऑन टिपटोज ही है रिक्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है सक्सेसफुल प्री एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड चेक इंक्लूडिंग क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। ऑफ कोर्स पुलिस वेरिफिकेशन होगा आपका। यू शुड नॉट बी लायबल टू एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और रिकॉर्ड्स आपके खराब नहीं होने चाहिए, सो दिस इज सेल्फ अंडरस्टूड। इसके अलावा फिजिकल फिटनेस टू पास द प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल असेसमेंट, जस्ट लाइक एनी अदर एयरलाइंस मेडिकल्स होंगे ही आपके, तो वो सारी चीजें ये लोग भी कंडक्ट करेंगे।
इसके अलावा प्रीवियस एक्सपीरियंस इन एन एयरलाइन, हॉस्पिटैलिटी और सर्विस इंडस्ट्री वुड बी एडवांटेजेस. ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस इज going to be advantageous if you have it, especially as a cabin crew. It will be advantageous, it will be preferred. ठीक है. इसके अलावा कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट. कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, आई नो बहुत लोगों को ये सवाल होगा कि हमने एक ही डोज लिया है, 2 डोज लिए हैं, 3 डोज लिए हैं, एंड ये सारी चीज़ें. तो मैंने खुद ने इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरा है टू मेक श्योर, टू चेक कि क्या क्या चीज़ों में लोगों को कुछ क्वेरीज आ सकते हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज अराइज हो सकती है. तो ये वाला पार्ट में देर इज़ अ क्वेश्चन विच इज़ अबाउट कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट. उसमें डोज नंबर्स लिखे हैं. ठीक है, क्या आपने 1 डोज लिया है, 2 डोज लिया है, 3 डोज लिया है, 3 से ज़्यादा डोज लिए हैं. तो अगर आपने एक ही डोज लिया है, लेट्स से, जस्ट क्लिक ऑन 1 एंड देन सेंड योर एप्लीकेशन. अगर आपने 2 डोजेज ही लिए हैं, बूस्टर डोज नहीं लिया है, तो 2 डोज लिख के सेंड योर एप्लीकेशन. ठीक है. नेक्स्ट है, as the position you are applying for is a safety sensitive role, you are also required to pass a pre-employment drug test. Of course drug test भी होगा, ये सेल्फ अंडरस्टूड है, मैं इसमें डीप नहीं जाऊंगी. ठीक है. अब हम बात करते हैं पर्सनल एंड एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन. ये इनके वेबसाइट से मैं पढ़ रही हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू इंटरप्रेट एवरी सिंगल थिंग, ताकि जो डाउट्स है, जो पिछले मेरे वीडियो में भी जब मैंने पोस्ट किया था इनके पिछले वैकेंसी के बारे में भी, तब भी लोगों को ये सारे क्वेरीज थे, इसलिए मैं फिर से वेबसाइट से ही पढ़ के आपको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है. सो पर्सनल एंड एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन में लिखा है, कैंडिडेट्स होल्डिंग अ वैलिड TOEIC स्कोर ऑफ 325 फॉर बोथ रीडिंग एंड लिसनिंग और अ वैलिड IELTS academic result with an overall band score of 6.2 or above taken on or after 5th August 2022 will be exempted from the English assessment. तो इसका मतलब जो मेरे अंडरस्टैंडिंग में है, एंड पिछले बार 2023 में अक्टूबर या नवंबर में जब वैकेंसीज आए थे, एंड कुछ कैंडिडेट्स ने क्या किया था, जिनके पास IELTS का पेपर नहीं था या TOEIC का असेसमेंट पेपर नहीं था, उन लोगों ने असेसमेंट फॉर्म में जब आप अप्लाई करने जाओगे आप, तो वो आपसे पूछेंगे क्या आपके पास IELTS का प्रोफिशेंसी है या आपके पास TOEIC का प्रोफिशेंसी है. जब आप नो क्लिक करते हो, तो अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो, तो वो आपको एक इंग्लिश असेसमेंट खुद से भेजेंगे. ठीक है. तो आई अंडरस्टैंड कि फ्रेशर्स के लिए स्पेशली ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक IELTS का प्रोफिशेंसी प्रूव करने के लिए द एग्ज़ाम कॉस्ट यू अबाउट 15,000 रुपीज़. ठीक है. तो आई अंडरस्टैंड कि उसके चार्जेस थोड़े हाई है, स्पेशली फॉर फ्रेशर्स. आई अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. तो ये कुछ लोगों ने किया था 2023 में. उन लोग ने जब वो अप्लाई कर रहे थे, तब उन्होंने नो लिखा था कि उनके पास प्रोफिशेंसी नहीं है, एंड उन लोगों को कैथे पैसिफिक ने इंग्लिश असेसमेंट के लिए एक असेसमेंट ऑर्गेनाइज करी थी. एंड आगे जब मैं आपसे इंटरव्यू राउंड्स के बारे में डिस्कस करूंगी, तो मैं आपको बताऊंगी कब एग्जैक्टली ये इंग्लिश असेसमेंट हो सकता है एंड बाकी सारी चीज़ें. ठीक है. तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि मैं बोल क्या रही हूँ वीडियो में. नेक्स्ट जो है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इनवाइटेड बाय ईमेल टू अटेंड आवर असेसमेंट डे इन बेंगलुरु इन May 2024. Candidates are expected to finish the assessments in 1 day. The estimated date of joining for successful candidates will be in the 3rd quarter of 2024. इंटरव्यू कहाँ होगा? इंटरव्यू होगा बेंगलुरु में. कब होगा? मई में होगा. एंड आपका जो फिजिकल इंटरव्यू होगा May 2024 इन बेंगलुरु में, वो एक ही दिन में होगा. बहुत सारे राउंड्स हैं उनके, वो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. वो सारी चीज़ें एक ही दिन में होंगी. और ये सारा जो प्रोसेस आपको लगेगा ज्वाइनिंग के लिए, इसके बाद आपके मेडिकल्स और आपका वेरिफिकेशन चेक्स, क्रिमिनल चेक्स, ये सारी चीज़ें करने के बाद यू आर एक्सपेक्टेड, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, कि आप 3rd क्वार्टर 2024 के ज्वाइन करोगे. 3rd क्वार्टर कौन सा है? जुलाई, अगस्त, सितंबर 2024 जनरली उस टाइमलाइन के दौरान आपकी होगी ज्वाइनिंग. यू विल हैव टू मूव टू हांगकांग. नेक्स्ट जो है, वेयर द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स रिक्वायर अ वर्क परमिट टू रिसाइड एंड वर्क इन हांगकांग, देयर एम्प्लॉयमेंट विल बी कंडीशनल ऑन इमिग्रेशन अप्रूवल. प्लीज रेफर टू द हांगकांग इमिग्रेशन डिपार्टमेंट्स वेबसाइट फॉर डिटेल्स. ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस. अब डेडलाइन की बात करें, डेडलाइन फॉर दिस एप्लीकेशन इज 29 अप्रैल 2024. आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ 3 अप्रैल है. 29 अप्रैल 2024 तक आपके पास टाइम है. अगर आप इंटरेस्टेड है IELTS का एग्जाम दे के फिर अप्लाई करने के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं. अगर आप पिछले कुछ कैंडिडेट्स ने जैसे चांस लिया था, उन लोगों के जैसे भी आप नो लिखकर अपने
एप्लीकेशन फॉर्म में शॉर्टलिस्ट होने के बाद अगर वो आपको इंग्लिश असेसमेंट के लिए ईमेल भेजते हैं तो आप वो भी ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, द चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स। मैंने आपको दोनों सिनेरियोज दिखा दिए हैं कि कुछ लोगों ने ये चीज़ भी करी थी और ये हुआ था लास्ट टाइम, एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में तो मेंशन्ड है कि आपके पास ये होना चाहिए, बट मैंने आपको दोनों चॉइसेस दिखा दिए या दोनों ऑप्शंस ऑलरेडी दिखा दिए हैं। ठीक है, एंड जो लास्ट चीज़ है कि अगर आपने पिछली बार इंटरव्यू दिया है और अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए थे तो कूलिंग पीरियड अप्लाइज, 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड अप्लाइज टू दिस वैकेंसी। ठीक है, ये हो गया एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। अब हम बढ़ते हैं अपना इंटरव्यू का एक ओवरव्यू देने के लिए, क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्लाई करने के बाद और क्या क्या चीज़ें हुई थी पिछले कुछ कैंडिडेट्स के साथ, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। एप्लीकेशन के बाद आपको क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए या क्या क्या चीज़ें हो सकती है, इंटरव्यूज़ कैसे कंडक्ट होंगे, क्या क्या टाइप्स के इंटरव्यूज़ कंडक्ट होंगे, ये सारी चीज़ें अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, सबसे पहले आप उनके ऑफिशियल करियर्स वेब पेज पे जाएंगे एंड अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, नहीं तो आप खुद ही गूगल करके चले जाइएगा कैथे पैसिफिक करियर्स के वेबसाइट पे। ठीक है, उसमें आप चेक कीजिएगा फ्लाइट अटेंडेंट वैकेंसी के बारे में, स्पेशली लोकेशन बैंगलोर वाला डालिएगा, बिकॉज सारे हांगकांग बेस्ड ही है, बट आपको बैंगलोर वाला वैकेंसी पे क्लिक करके सारे रिक्वायरमेंट्स एंड ये सारी चीजें देखनी है एंड वहीं से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब जब अप्लाई करते हो तो एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, कुछ कुछ क्वेश्चंस है उसमें आपसे रिलेटेड, आप कितने एज के हो, आप फ्रेशर हो नहीं हो, आपके पास आइल्स का प्रोफिशिएंसी पेपर है या नहीं है, अगर आप कोविड वैक्सीनेटेड हो या नहीं हो, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल है, वो सारी चीज़ें आप फिल करें। फिल करने के बाद आपके पास अपलोड करने का ऑप्शन है अपना सीवी, वो भी आप अपलोड करके उनको भेज दीजिए। आई डोंट थिंक यू विल टेक मोर देन 5 or 10 minutes टू फिनिश द होल एप्लीकेशन। ठीक है, वो भरने के बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो, अगर उनको आपका प्रोफाइल अच्छा लगता है, तो देर आर 2 sets ऑफ इंटरव्यूज और 2 sets ऑफ असेसमेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस। ठीक है, पहले होगा आपका ऑनलाइन असेसमेंट, फिर होगा आपका ऑफलाइन असेसमेंट, वो होगा आपका लास्ट में। ठीक है, फिजिकली मई 2024 में बैंगलोर में। तो पहले जो ऑनलाइन असेसमेंट होगा वो होगा आपका, सबसे पहले होगा हिंदी असेसमेंट। ठीक है, हिंदी असेसमेंट में आपका ऑब्वियसली हिंदी प्रोफिशिएंसी चेक करेंगे वो, उसमें कुछ कुछ पार्ट्स होंगे, कुछ कुछ सेक्शंस होंगे जहाँ पे आपको एक कैप्टन का अनाउंसमेंट प्ले होगा, उसको आपको ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में प्ले होगा, आप उसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, 2 लोगों के बीच में कॉन्वर्जेशन हो रही होगी, आप उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, या एक सिंपल पैसेज होगा हिंदी में जिसको आपको रीड करना है। तो ऐसी सब कुछ चीज़ें क्वेश्चंस होंगे आपके हिंदी असेसमेंट में। अगर आपका वो हो जाता है, क्लियर कर लेते हो आप, उसके बाद कुछ दिनों बाद आपको, क्योंकि कुछ लोगों ने आइल्स नहीं दिया था तो उन लोगों को इंग्लिश असेसमेंट के लिए ईमेल आया था। ठीक है, इंग्लिश असेसमेंट में क्या हुआ था, कुछ कुछ पैसेजेस दिए गए थे, फिल इन द ब्लैंक्स थे, सिमिलर टू हिंदी असेसमेंट इंग्लिश असेसमेंट भी होगा आपका। कुछ कुछ क्वेश्चंस में ऐसा था कि आपको एक वॉइस ईयर करने को मिल रही होगी एंड उसमें से आपको चूज करना है, कुछ ऑप्शंस दिए गए होंगे कौन सा आंसर सही है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ ये सारी बेसिक इंग्लिश असेसमेंट भी आपका होगा। अगर आपका इंग्लिश असेसमेंट भी क्लियर हो जाता है तब आपको इनवाइट मिलेगा एक फिजिकल ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए, जो कि कंडक्ट होगा बेंगलुरु इन मई 2024 में। ठीक है, वो एक ही दिन के लिए जनरली होता है, वो आपको ईमेल में ऑलरेडी सारा इन्फॉर्मेशन दे देंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेके जाने हैं, क्या क्या चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड है उस दिन लेके आने के लिए इंटरव्यू वाले दिन, ताकि वो सारी चीज़ें, सारी फॉर्मेलिटीज़ अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो वो उसी दिन कंप्लीट कर दे एंड फॉरवर्ड यू टू द मेडिकल राउंड। ठीक है, तो आपको अगर वो लेट्स से इनवाइट आ जाता है, कहाँ इंटरव्यू कंडक्ट होगा, कितनी बजे आपको रहना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने चाहिए, सारी चीज़ें उस ईमेल में आएंगे। ठीक है, उस दिन इंटरव्यू वाले दिन, जिस दिन आपका फिजिकल इंटरव्यू कंडक्ट होगा उधर, उस दिन क्या क्या चीज़ें हो सकती है। सबसे पहले आपका चेक होगा हाइट। ठीक है, हाइट में क्या चेक होगा कि आप 208 सेंटीमीटर ऑन टिपटोज पहुंच सकते हो या नहीं पहुंच सकते हो। उसके बाद होगा आपका जीडी राउंड। अब जीडी राउंड में क्या होता है, वो 10-12 कैंडिडेट्स को उन्होंने डिवाइड कर दिया था ग्रुप्स में, उनको टॉपिक्स दिया था एंड देन दे वर गिवन अ कपल ऑफ मिनट्स कि वो एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करें साथ में मिलके एज अ टीम, एंड उसके बाद उनको दूसरे लोगों को, दूसरे सामने उनके जो भी कैंडिडेट्स बैठे थे या जो ऑडियंस, जो रिक्रूटर्स ने चूज किए हुए थे,
उनके सामने उनको 5 या 6 मिनट के लिए वो जो भी टॉपिक उनको दिया गया था उसको प्रेजेंट करना था, ठीक है। तो वो आपको प्रेजेंट करना है। वो प्रेजेंटेशन के बाद रिक्रूटर्स विल डिसाइड कौन से कैंडिडेट्स को फिल्टर करना है, कौन से कैंडिडेट्स को बाय बाय बोलना है। उसके बाद आप पहुंचते हो एक पीआई राउंड में। पीआई राउंड में क्या क्या चीजें पूछ सकती है, व्हाई डिड यू चूज दिस जॉब, देयर आर सो मेनी अदर एयरलाइंस, हाउ विल यू मैनेज योर लाइफ इन हांगकांग, इट इज नॉट ईजी टू मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। उनको देखना है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो, आप कितने मेच्योर हो, आप कैसे चीज़ें हैंडल कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ बिग डिसीजन कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हो। आपने कैबिन क्रू रोल के बारे में क्या समझा है, क्या सुना है, आपको क्या लगता है, क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो, ये सारे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। अगर आप उसमें भी सेलेक्ट हो जाते हो, शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, देन यू विल बी फॉरवर्डेड टू द मेडिकल राउंड। मेडिकल असेसमेंट ऑफ कोर्स आपको एक डेट दी जाएगी मेल के द्वारा ही, एंड देन दे विल टेल यू कि कौन से हॉस्पिटल में आपको जाना है, क्या क्या मेडिकल्स करने हैं और क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। आगे का प्रोसेस विल बी ईमेल्ड अगेन टू यू लेटर। एंड मेडिकल असेसमेंट जब आपका हो जाता है, अगर आपने मेडिकल असेसमेंट क्लियर कर लिया, आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, बैकग्राउंड टेस्ट हो गए, वो सारी चीज़ें अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है तो फाइनली आपको मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं या ये एक आउटलाइन है ऑफ द होल इंटरव्यू प्रोसेस, ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, ऑफ एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू दिस एयरलाइन, ठीक है। अगर आपको और कोई भी डाउट्स है, अगर आपको और कोई भी इंफॉर्मेशन भी है इस एयरलाइन के वैकेंसी के बारे में, इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में या कुछ भी, तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन फॉर मी। फॉर मोर फ्यूचर इंटरव्यू रिलेटेड अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। गुड बाय।